सो हे गाइस, वी गोना टॉक अबाउट प्लेक फॉर्मेशन। रिकैप लेते हुए अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये हो ही रहा था हम लोगों का प्लेक फॉर्मेशन की वजह से। एंजाइना में हम लोग का जो प्लेक फॉर्मेशन था वो आर्टरी में पार्शियली हो रहा था, एंड जो हम लोग का मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वहाँ पे एक कंप्लीट हम लोगों का प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लड हम लोगों का आगे ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा था। अब ये प्लेक फॉर्मेशन हो कैसे रहा है? सो सपोज एक मेरा नॉर्मल हेल्दी आर्टरी है, इस हेल्दी आर्टरी का एंडोथीलियल इंजरी हुआ है। एंडोथीलियल इंजरी का सीधा सा मतलब है, एंडोथीलियल मतलब कि कोई भी इनर लाइनिंग है किसका, ब्लड वेसल का, मतलब आर्टरी का जो इनर लाइनिंग है वो हम लोगों का इंजर्ड हुआ है। कैसे इंजर्ड हुआ है? रीजन ऑफ गेटिंग इंजर्ड माइट बी स्मोकिंग, it might be bad cholesterol, so I'm writing cholesterol, and then it might also be high blood pressure। तो ये सब रीजंस की वजह से एंडोथीलियल इंजरी हो सकता है। क्योंकि एंडोथीलियल मेरा इंजरी हुआ है तो वहाँ पे बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट मेरा एलडीएल है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ऑलरेडी प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट है, कहाँ से आता है ये एलडीएल? इट कम्स फ्रॉम द ऑयली फूड दैट वी ईट। ये ऑयली फूड को लिवर प्रोसेस करता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस करता है लिवर, तो वहाँ से फिर रिलीज होता है मेरा एलडीएल। अब एलडीएल जैसे ही रिलीज हुआ वो मेरा नॉर्मल बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंडोथीलियल इंजरी हुआ, सपोज दिस इज माय ब्लड वेसल, ये एंडोथीलियल इंजरी हुआ। जैसे ही एंडोथीलियल इंजरी हुआ, जो ऑलरेडी प्रेजेंट मेरा एलडीएल है वो यहाँ पे एंटर कर दिया। सो कोलेस्ट्रॉल एंटर्स एलडीएल। अब ये एलडीएल करता क्या है? इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइज्ड? वेरी सिंपल वे में, इन अ सिंपलर वे, इन अ सिंपलर टर्म इफ आई एक्सप्लेन दिस, कि एक फ्रेश एप्पल है, ओके। सो इफ अ फ्रेश एप्पल इज केप्ट नॉर्मली ऐसे, तो वो एकदम नॉर्मल है, सेफ टू ईट, एवरीथिंग इज फाइन। बट इफ हम लोग उस एप्पल को कट कर देते हैं, तो एप्पल कट होने के बाद अगर इफ आई कीप इट इन अ रूम टेम्परेचर इन अ नॉर्मल एयर, सो इट टर्न्स इनटू अ ब्राउनिश कलर ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो अब जो एप्पल है दैट इज अनसेफ टू ईट, मतलब कि वो नॉर्मल एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, इट हैज बिकम हार्मफुल। सिमिलर वे में जो मेरा एलडीएल का मॉलिक्यूल है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब एक सब्सटेंस जो मेरा चेंज हो रहा है, डैमेज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज नोन एज ऑक्सीडाइज्ड। तो वो ऑक्सीडाइज जैसे ही हुआ, नाउ दिस हैज बिकम हार्मफुल। क्योंकि कोई भी चीज अगर फॉरेन सब्सटेंस है, हार्मफुल है, हम लोगों का बॉडी सेंड करेगा क्या? मैक्रोफेजेस को, मतलब WBCs को। सो इफ आई से कि अब क्योंकि यहाँ पे ये हार्मफुल है, तो सीन में कौन आएगा? पिक्चर में आएगा मेरा WBCs, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस WBC का एक बहुत अच्छा काम है, दैट इज फैगोसाइटोसिस, इंगल्फिंग करना कोई भी बैड सब्सटेंस को, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को। तो ये जो WBC है ये इंगल्फ कर लेता है, मतलब ईट एलडीएल, इंगल्फ कर लिया एलडीएल को। क्योंकि एक नॉर्मल WBC था मेरा, अब इस WBC के अंदर क्या आया है? एलडीएल आ गया। एलडीएल क्या था मेरा? कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट है। ये क्या है? WBC। तो कोई भी WBC में क्योंकि फैट आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं फोम सेल, मतलब फैट फिल्ड इम्यून सेल्स। तो स्टार्टिंग अगेन एंडोथीलियल इंजरी हुआ, कोलेस्ट्रॉल एंटर किया, मतलब एलडीएल आया, हार्मफुल बन गया वो चीज़। क्योंकि हार्मफुल बना तो WBC आया, WBC आया तो इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों का स्वेलिंग स्टार्ट होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ये जो WBC है वो LDL को इंगल्फ कर लेगा, खा लेगा, ईट्स LDL एंड इट बिकम्स फोम सेल्स। क्योंकि फोम सेल बन गया मतलब WBC है, WBC के अंदर हम लोग का फैट प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब क्योंकि अब ये फोम सेल बना, तो ये फोम सेल से हम लोगों का बनता है, इट फॉर्म्स फैटी स्ट्रीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैटी स्ट्रीक? एक एग्जाम्पल लेके इफ आई एक्सप्लेन,
कि मेरा वाटर का पाइपलाइन है, फाइन, ये वाटर के पाइपलाइन में यहाँ पे कुछ डर्ट हो गया है एक्यूमुलेट, तो ये डर्ट एक्यूमुलेट के वजह से ये पानी का जो फ्लो था मेरा वो रिड्यूस हो गया है। दिस इज द सेम थिंग, अब इसी को रिप्लेस कर दो कि मेरा ब्लड वेसल है, यहाँ पे मेरा इन्फ्लेमेशन हुआ है, प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है मेरा वो रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फाइन। तो यही जो अर्ली स्टेज होता है मेरा प्लेक फॉर्मेशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं फैटी स्ट्रीक। नाउ इफ वी सी कि ये फैटी स्ट्रीक के बाद क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। सो प्लेक फॉर्मेशन होता है, अब ये प्लेक क्या चीज़ का होता है, स्मूथ मसल्स, मतलब जो एंडोथीलियल इंजरी हुआ वहाँ का एंडोथीलियम का जो मसल्स है दैट आर स्मूथ मसल्स, तो वो फैट क्योंकि एलडीएल है, और जो डेब्रीज एक्यूमुलेट हुआ है वो, इन सबको मिला के हम लोग प्लेक बोलते हैं। क्योंकि प्लेक फॉर्मेशन हुआ तो हम लोगों का आर्टरीज नैरो हो गया, नॉर्मली इतना था अब इतना रिड्यूस हो चुका है, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड, सो आर्टरी नैरो हो गया है मेरा, आर्टरी बिकम्स नैरो। क्योंकि आर्टरी नैरो हो गया तो अब प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, आर्टरी नैरो हुआ है, आर्टरी नैरो होते ही जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा। अब धीरे धीरे इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड तो जो प्लेक है वो रप्चर हो सकता है, क्योंकि प्लेक रप्चर होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट हो गया मतलब इट माइट लीड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो प्लेक फॉर्मेशन ये हुआ था, अब ये प्लेक फॉर्मेशन आगे जाके और बड़ा बन गया, पहले इतना ही था, यहाँ पे रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हुआ, यहाँ पे रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो से इफ यू सी कि ये जो प्लेक रप्चर हुआ है यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया है, रिटन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है, इट क्लियरली एंड सिंपली मीन्स कि ब्लड क्लॉट हो गया है मेरा, ब्लड क्लॉट की वजह से यहाँ पे देखो सारा ब्लड वेसल जब यहाँ पे ब्लड सेल्स मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो दिस इज मेरा ब्लड क्लॉट होना। अगर ब्लड कंप्लीटली आगे पास नहीं कर रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। सो आई होप कि प्लेक फॉर्मेशन कैसे हो रहा है दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब इस प्लेक फॉर्मेशन को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, स्मोकिंग के वजह से जो एंडोथीलियल है इंजरी ये बहुत इजीली हो जाता है, स्मोकिंग कॉजेज एंडोथीलियल इंजरी वेरी इजीली, तो दिस इज द वन थिंग टू अवॉइड स्मोकिंग। सेकेंड, एलडीएल पे बात करते हैं, एलडीएल मीन्स ही बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ऑब्वियस सा बात है ऑयली फूड खाना बंद कर दो। तीसरा, यू कैन मेंटेन वेट, अगर वेट मेंटेन हो रहा है दैट मीन्स लेस फैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, तो ओवरऑल अगर ये सब किया जाए तो हम लोगों का प्लेक फॉर्मेशन हम लोग रोक सकते हैं। एंड इफ प्लेक फॉर्मेशन हो गया है तो फिर हम लोग एंटी प्लेटलेट्स दे सकते हैं ताकि जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं हो, तो ये एंटी प्लेटलेट्स का देना, स्टैटिन्स जो दवाई होता है हम लोगों का वो काम करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। सो जो मेडिसिन पर्पस पे हम लोग आते हैं वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करेंगे, बट द रेस्ट जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट वी कैन डू एंड वी कैन प्रिवेंट दिस। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर व्हाट आर द ड्रग्स टू ट्रीट दिस एंड we'll see you in the next video.